रोहन एक छोटे से शहर में रहता था। जिंदगी सिंपल थी, लोग मिलनसार थे, लेकिन रोहन को कुछ कमी खलती थी। रोहन, मेरे पास मेरा परिवार था, मेरे दोस्त थे, लेकिन मैं खुद को अकेला महसूस करता था। उसे कुछ और चाहिए था, बस क्या, ये उसे नहीं पता था। रोहन एक होशियार स्टूडेंट था। वो लोकल कॉलेज जाता था, ज्यादातर समय पढ़ाई में बिताता था। वो हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता था, लेकिन अच्छे ग्रेड्स के बाद भी वो खालीपन महसूस करता था। रोहन, मैं एक कनेक्शन चाहता था। मैं चाहता था कि कोई मेरी जिंदगी में ऐसा हो जिसके साथ मैं सब शेयर कर सकूं। एक दिन रोहन कॉलेज लाइब्रेरी गया। उसे पढ़ाई के लिए एक शांत जगह चाहिए थी। एग्जाम नजदीक थे, वो अच्छा करना चाहता था। जैसे ही वो एक किताब ढूंढ रहा था, उसने उसे देखा। वो खिड़की के पास बैठी पढ़ रही थी। वो बहुत सुंदर थी, उसके लंबे काले बाल थे, उसकी आंखें चमक रही थीं। वो अपनी किताब में खोई हुई थी। रोहन बस उसे देखता ही रह गया। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उसके दिल में एक अजीब सी धड़कन हुई। रोहन, वो कौन थी? मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन मैं बहुत शर्मीला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। मैं उसे डराना नहीं चाहता था। उसने हिम्मत जुटाने का फैसला किया। वो कल उससे बात करेगा। अगले दिन रोहन लाइब्रेरी गया। उसे उम्मीद थी कि वो वहां होगी। उसने चारों ओर देखा, वो उसे कहीं नहीं मिला। वो निराश था। वो थोड़ी देर इंतजार करता रहा। आखिरकार उसने हार मान ली और पढ़ाई करने लगा। अचानक उसने उसकी आवाज सुनी, अनन्या, हाय। रोहन ने ऊपर देखा। ये तो वही थी। वो उसके सामने खड़ी थी। वो पास से और भी सुंदर लग रही थी। रोहन, हाय। रोहन हकला गया। वो नर्वस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अनन्या, मैंने तुम्हें कल यहां देखा था। तुम मेरी इंग्लिश क्लास में हो, है ना? रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। उसे राहत मिली। उसने बात तो शुरू की। अब वो उससे बात कर सकता था। मैं अनन्या हूँ, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। रोहन, उसने उसका हाथ मिलाते हुए जवाब दिया। उसके स्पर्श से उसे एक झटका लगा। मुझे शेक्सपियर असाइनमेंट में परेशानी हो रही है, अनन्या ने स्वीकार किया। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रोहन, जो साहित्य का शौकीन था, मदद करने के लिए तैयार हो गया। जरूर, उसने कहा। उसकी घबराहट कम हो रही थी। उन्होंने अगला 1 घंटा नाटक पर चर्चा करते हुए बिताया। उनकी हंसी लाइब्रेरी में गूंज रही थी। उस दिन एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हुई। रोहन और अनन्या एक साथ ज्यादा समय बिताने लगे। वे साथ में पढ़ते थे। सीखने के उनके साझा जुनून ने एक मजबूत बंधन बनाया। वे अक्सर क्लास के बाद कॉफी पीते थे। उनकी बातचीत सहजता से होती रहती थी। समय के साथ रोहन को एहसास हुआ कि अनन्या के लिए उसकी भावनाएं दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरी है। वो उनके साथ बिताए हर पल को संजोता था। उसकी हंसी एक ऐसी धुन बन गई थी जिसकी उसे लालसा थी। एक शाम जब वे पार्क में टहल रहे थे, तो डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में रोहन ने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। अनन्या, उसने शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उसकी आंखों में देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। मैं वास्तव में तुम्हें पसंद करता हूँ, एक दोस्त से भी ज्यादा। अनन्या चुप खड़ी रही। उसकी आंखें हैरानी से फैली हुई थी। रोहन का दिल बैठ गया। क्या उसने सब कुछ गलत समझा था? रोहन, अनन्या ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज धीमी थी। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। राहत की लहर रोहन के चेहरे पर छा गई, जिसकी जगह शुद्ध खुशी ने ले ली। वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने उसका हाथ थामा। उसका स्पर्श कोमल था और उसने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। उस दिन से रोहन और अनन्या एक दूसरे से अलग नहीं हो सके। उनकी दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई, जो प्यार, हंसी और अटूट समर्थन से भरा था। उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, जैसा कि सभी जोड़े करते हैं, लेकिन उनका बंधन और मजबूत होता गया। अनन्या ने रोहन को अपने दायरे से बाहर निकलने में मदद की। उसे अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। बदले में रोहन अनन्या की ताकत था। हमेशा उसकी बात सुनने और रोने के लिए एक कंधा देने के लिए तैयार रहता था। एक छोटे से शहर में पैदा हुई उनकी कहानी प्यार की ताकत का प्रमाण थी। एक याद दिलाती है कि कभी-कभी आपके दिल का गुम हुआ हिस्सा बस एक मुस्कान दूर होता है। उन्होंने अपना सुखद अंत एक भव्य अंदाज में नहीं, बल्कि साझा सपनों, शांत समझ और हर गुजरते दिन के साथ गहरे होते प्यार की खुशियों में पाया।